हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। अपनी इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स। गवर्नमेंट स्कीम की हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बहुत इम्पॉर्टेंस होती है। गवर्नमेंट स्कीम से देखिए, जो आपके वन डे एग्जाम होते हैं, अगर हम बात करें, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये स्कीम कब लॉन्च हुई, या किसी स्टेट से, स्टेट स्पेसिफिक है तो स्टेट कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, सेंट्रली सेक्टर है या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर जो है ये स्कीम जाती है। इस तरीके के बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्लस स्टेट पीसीएस एग्जाम और यूपीएससी एग्जाम, अब इन एग्जाम में भी सम टाइम कुछ स्कीम को लेके तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, लाइक दिस इज रिलेटेड टू व्हाट, कि ये चीज किससे रिलेटेड है, हेल्थ से है या फिर आपके इकोनॉमी से है, किस पर्टिकुलर मैटर से रिलेटेड ये स्कीम है, किस मिनिस्ट्री में जाती है ये क्वेश्चन। सम टाइम अगर क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड करना होता है तो यहाँ पे किस तरीके से वो पूछ सकता है, वो आपको 3-4 पॉइंट दे देगा स्कीम के रिगार्डिंग। अब यहाँ पे आपसे कहा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग दिस स्कीम और इज नॉट ट्रू। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सारे एग्जाम्स को अगर बेस लेके चलना है तो हमें स्कीम को पूरे 360 डिग्री एंगल से कवर करना है, जिसमें हम उसके फैक्ट प्लस उसका जो भी उसका कंसेप्ट है वो पूरा समझ के चलेंगे। तो यहाँ पे आज की डेट में जो हम अपनी फर्स्ट स्कीम की बात कर रहे हैं, मैं अपनी तरफ से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो अभी रिसेंटली न्यूज में चल रही है या कुछ लास्ट मंथ में न्यूज में रही थी वो स्कीम्स ले रही हूँ, बिकॉज एग्जाम का पैटर्न यही रहता है कि जो भी चीजें न्यूज में रहती है उनको पूछने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट जो चली आ रही हैं और आज भी इंपॉर्टेंस रखती हैं, उन स्कीम्स को भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। इफ यू गाइज वांट कि कोई स्पेसिफिक स्कीम जिसको मैं कवर करूँ तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो जो है वो बनाऊंगी। यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो फर्स्ट स्कीम है वो है संपन्न प्रोजेक्ट। अब संपन्न प्रोजेक्ट आप नाम से पढ़ के गेस नहीं कर सकते कि ये किस चीज से रिलेटेड है। संपन्न मतलब जिसके पास सब कुछ है। अब संपन्न से आप क्या करोगे, आप फूड वगैरह से गेस करोगे अगर करोगे तो, बट यहीं पे गेस वर्क जो है, ऑप्शन में फूड दे रखा होगा, यहीं पे आपका गेस वर्क फेल हो जाएगा। यहाँ पे जो ये संपन्न प्रोजेक्ट है ये जो है ये रिलेटेड है पेंशन से। ठीक है, फुल फॉर्म भी अगर हम देखें तो यहाँ पे संपन्न की फुल फॉर्म क्या है मेंशन है हमारे पास, सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट फॉर पेंशन। इट इज सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट फॉर पेंशन। फुल फॉर्म भी एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है, राइट। अब ये जो था ये न्यूज में क्यों है, व्हाट इज द रीजन कि हम इस स्कीम को अभी पढ़ रहे हैं। ये जो रीजन है ये यहाँ पे अभी रिसेंटली ऑब्जर्व किया गया कि अराउंड 1 लाख जो लोग हैं उनको पेंशन मिली है डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में इस प्रोजेक्ट के थ्रू। मतलब हमें समझ में आ रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये रिलेटेड है कि लोगों को पेंशन डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में पहुंचे। ठीक है, ये स्कीम जो थी ये लॉन्च की गई थी 2018 में। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर ये स्कीम जाती है। यहाँ पे क्या बात की जाती है, यहाँ पे बात की जाती है ऑनलाइन पेंशन प्रोसेसिंग एंड पेमेंट सिस्टम फॉर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन पेंशनर्स। यहां पे हम बात कर रहे हैं कि जितने भी पेंशनर्स हैं जिनको पेंशन दी जानी है उनके अकाउंट में डायरेक्टली क्या हो जाए, पेंशन ऑन द ड्यू डेट जब भी उनको पेंशन मिलनी है सीधे उनके अकाउंट में वो पेंशन क्या हो जानी चाहिए, क्रेडिट हो जानी चाहिए। अभी फायदे भी देखेंगे इसके क्या फायदे हैं। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन नहीं रहेगी, फास्टर ट्रांजेक्शन हो जाएगी। अभी देखो कोरोना टाइम में तो बहुत ज्यादा बेनिफिट इसका देखने को मिलेगा कि आपका जो कांटेक्ट है, फिजिकल कांटेक्ट, वो कम हो गया। अगर आपको लिंक करना हो ना तो आप ये चीज भी लिंक कर सकते हो। ऑल्दो ये आया 2018 में, कोरोना बाद में आया, लेकिन इससे हमें बेनिफिट क्या देखने को मिला कि आपका जो फिजिकल जो एक इंटरफेस था वो भी इसकी वजह से क्या रहा, कम हो गया है। यहाँ पे क्या है, it has also been instrumental in settling close to 76,000 BSNL voluntary retirement scheme 2019 cases in a short span of 6 months। जो पहले के पेंडिंग केसेस चल रहे थे इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम बहुत फास्ट हो गया है तो इसकी वजह से वो जो पेंडिंग केसेस थे वो 6 महीने के अंदर अंदर सारे केसेस भी क्या देखने को मिले, वो सारे केसेस भी रिजॉल्व हो गए। इसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि क्या है कि आपको क्या मिलेगा, जो भी पेंशनर है उसको क्या मिल जाएगा, उसको अपनी पेमेंट, जो भी आपके पास पेमेंट आ रही है ना, यू विल गेट अ प्रॉपर हिस्ट्री। आपको एक ऑप्शन मिलेगा लॉग इन करके, जहां पे आप लॉग इन करके देख सकते हो कि कब कब पेमेंट आई, कितनी पेमेंट आई, वो सब आपके पास एक्सेस रहेगा कि आप उस चीज को देख सकते हो। मतलब पूरी तरीके से क्या है, यहाँ पे ऑनलाइन मीडियम जो है वो कर दिया और डायरेक्ट ट्रांसफर की बात कर दी। अब जो हमने ये प्रोजेक्ट पढ़ा, ये स्कीम पढ़ी, इसके फायदे क्या हैं। अगर नहीं भी देखा जाए नॉर्मल, आपको पता है ऑनलाइन मीडियम होने से क्या होता है, फास्टर सेटलमेंट हो जाती है चीजों की, फास्टर सेटलमेंट होगी, प्लस ऑनलाइन रिकॉर्ड होगा एज अ प्रूफ, आप चीजों को यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे फास्टर सेटलमेंट होगा पेंशन केसेस का, प्लस अकाउंटिंग, क्योंकि ऑनलाइन डिजिटल मोड में चीजें रख रहे हो आप, तो यहाँ पे अकाउंटिंग करना, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग जो होती है चीजों की, वो करना क्या हो जाएगा, कंपैरेटिवली
आसान हो जाएगा, उसमें मुश्किल नहीं आएगी। इसके बाद आपको जो है आपके जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, ग्रीवियंसेस होती है, आपको कुछ डाउट है रिगार्डिंग द अमाउंट, रिगार्डिंग द पेमेंट, कुछ भी आपको डाउट है वो भी ऑनलाइन सबमिट होगी और टाइम टू टाइम आपको उसके रिगार्डिंग एसएमएस अलर्ट मिलता रहेगा। लाइक बैंक नॉर्मली भी एसएमएस अलर्ट देते हैं ना, ऑप्शन अमाउंट आ रहा है, क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है, इससे रिगार्डिंग एसएमएस अलर्ट आता है। तो वो पेंशन के रिगार्डिंग भी आपको क्या मिलेगा, एसएमएस अलर्ट के थ्रू इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहेगी। सो दिस प्रोजेक्ट संपन्न प्रोजेक्ट लॉन्च 2018 में, रिसेंटली क्यों न्यूज में है, क्योंकि 1 लाख लोगों को क्या कर लिया गया है, पेंशन डायरेक्टली पहुंचा दी गई है। क्या है थी स्कीम, इसी रिगार्डिंग थी कि डायरेक्टली पेंशन बैंक में पहुंचे लोगों के, इससे फायदे क्या क्या होंगे ये सब हमने देखे। तो अब अगर डायरेक्ट क्वेश्चन, मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, ये भी ध्यान रखना है। फाइनेंस वगैरह नहीं है यहाँ पे, फाइनेंस की बात करें, पेंशन की बात करें तो कंफ्यूज नहीं होना, इट इज मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है। तो जो क्वेश्चन 4-5 इससे बन सकते हैं, आई थिंक वो हमें क्लियर हो गए हैं। और अगर इससे कुछ क्वेश्चन आता है तो हम इसको गलत नहीं करेंगे। पहले हम कुछ स्कीम करेंगे कवर, मतलब 15-20 स्कीम कर लेते हैं और फिर स्कीम्स को लेके आई विल प्रिपेयर एक सेशन रखेंगे जिसमें हम एमसीक्यूज करेंगे। जो स्कीम्स मैंने पढ़ा दी है उन्हीं के एमसीक्यू हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो उस एमसीक्यू सेशन के लिए आप लोग पहले ये प्रॉपर स्कीम पढ़िए। इफ यू गाइज वांट तो मैं ये जो आपको नोट्स है वो टेलीग्राम चैनल पे इसकी आपको इमेज इसके साथ शेयर कर दूंगी। बाकी कोई स्कीम में अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, सो दैट नेक्स्ट वीडियो में मैं वो स्कीम कवर करूंगी। So that's all for this video. Thank you for watching.